Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to discuss assignment number 4 of DBMS practical. Okay, so let's start. So there are some functions. Okay, so the aggregate function supported by SQL are as follows. हमने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी ये फंक्शंस देखे हैं. एग्रीगेट फंक्शंस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. ओके, क्योंकि ये फंक्शंस हम इस असाइनमेंट में यूज करने वाले हैं. तो फर्स्ट फंक्शन है सम. सम क्या करता है? गेट द सम ऑफ टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट. सपोज एक स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट से सैलरी या फिर सैलरी ले लो या फिर एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी सम टोटल सम निकालने के लिए सम एट्रीब्यूट सम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं. ओके, सिंटैक्स क्या है? सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी. ये एग्जांपल है. हमें क्या करना है? सिलेक्ट सम, किसकी सम? सैलरी फ्रॉम किस टेबल से? ईएमपी. ओके, सिलेक्ट डीएनओ सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीएनओ. ओके, दिस इज एग्जांपल. एक करके देखने वाले हम. देन है काउंट. काउंट क्या करता है? गिव्स द काउंट ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप. सपोज हमें किस डिपार्टमेंट में कितने ग्रुप मेंबर्स का यूज कर रहे हैं, तो हम काउंट ये एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं. देन है मैक्स. मैक्स क्यों? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए. मीन मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए. एंड एवरेज मतलब सपोज किसी चीज का एवरेज निकालना है, सैलरी का एवरेज हुआ या फिर ग्रुप मेंबर्स का एवरेज हुआ, वो एवरेज हम एवरेज फंक्शन से निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द असाइनमेंट. सेट ए है क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है. एट्रीब्यूट्स दिए हैं. इंसर्ट एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स. उस टेबल में हमें 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं. एंड एग्जीक्यूट द फॉलोइंग क्वेरीज. ओके, वन बाय वन ये सारे के सारे 12 क्वेरीज सॉल्व करने हैं. ये क्वेरीज मैंने यहाँ पे भी लिखे है. देखो 1 2 3 टोटल 12 है. ओके, सो पहले हम क्रिएट टेबल कर लेते हैं. क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट का सिंटैक्स अभी बहुत बार हो चुका, इसलिए मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आपको टेबल क्रिएट करके दिखाता हूं. ओके, कॉपी करते हैं यहाँ पे PLSQL. जस्ट वेट फॉर सेकेंड. ओके, चलो SQL ओपन करो. इसे मैं बड़ा करता हूँ. पासवर्ड डालो. चलो टेबल क्रिएट कर लिया. देखो एरर रिलेशन एम्प्लॉय 11 ऑलरेडी एग्जिस्ट. ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि मैंने पहले करके देखा था, इसलिए मैं पहले इसे ड्रॉप करता हूँ. ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय 11. ओके, ड्रॉप हो गया. अभी क्रिएट करते हैं. देखो टेबल क्रिएट हो गया. अभी इसके बाद हमें 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देता हूँ मेरे हिसाब से. देखो इंसर्ट हो गए. फर्स्ट क्वेरी सॉल्व करते हैं. चलो फर्स्ट क्वेरी क्या है? डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय. जो भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए हैं उन्हें सबको हमें डिस्प्ले करना है. तो क्वेरी क्या है? सिलेक्ट स्टार यानी कि ऑल फ्रॉम टेबल नेम. एम्प्लॉय 11 हमारा टेबल नेम है, उसमें से सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करने हैं. तो चलो यहाँ पे क्वेरी डालता हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सॉरी टेबल नेम. हाँ, एम्प्लॉय 11 हमारा टेबल नेम है. तो देखो जो जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए थे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर. पहला है EMPNO यानी एम्प्लॉय नंबर, नेम है, एज है, एड्रेस है, सैलरी है एंड डिपार्टमेंट नंबर है. ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट डिस्प्ले डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज. हमें डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर दिखाना है एम्प्लॉयज का, यानी किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है. ओके, सो देखो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज. सिलेक्ट DISTINCT. डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना है. डिस्टिंक्ट यानी कि आप बोल सकते हो डिफरेंस कितना है. ओके, किस डिपार्टमेंट में कितना डिफरेंस है. डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय 11. ओके, सो देखो डिपार्टमेंट नंबर आपके पास आ चुके हैं 3 5 4 2 1. ओके, यानी एवरेजली डिपार्टमेंट नंबर हमने 1 to 5 तक लिए हैं, इसलिए वो आ गए. देन है सॉरी नेक्स्ट है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 5. यानी डिपार्टमेंट नंबर 5 में कितने एम्प्लॉयज है उनकी हमें डिटेल्स देखनी है. तो देखते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं डायरेक्टली. जस्ट वेट फॉर सेकंड, 1 minute only. Just a second. Wait. Okay. Wait. हाँ, okay. Sorry for interruption. Okay, let's start. So question क्या था? सिलेक्ट डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 5. यानी डिपार्टमेंट नंबर 5 में कितने एम्प्लॉय है वो देखना है. तो हम सिलेक्ट यूज करेंगे. सिलेक्ट स्टार. स्टार यानी कि क्या? ऑल फ्रॉम
टेबल नेम एम्प्लॉय 11, वेयर कीवर्ड, वेयर क्लॉज यूज करेंगे, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 5। देखो डिपार्टमेंट नंबर 5 में ये 4 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स मेरे सामने आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हु लिव्स इन पुणे एंड हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालनी है, उनका एड्रेस क्या है, पुणे है, एंड सैलरी कैसी है, ग्रेटर देन 50,000। तो मैं करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 11 यानी टेबल नेम, वेयर एड्रेस क्या चाहिए, पुणे, एंड सैलरी ग्रेटर देन 5,000। ओके, मैं इस क्वेरी को डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम बच सके और वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। ओके, चलो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूं। अरे सॉरी, ये तो क्वेरी कॉपी नहीं हुई, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, देखो जो डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय पुणे में रहते हैं उनके डिटेल्स शो हो गए, एंड उनकी सैलरी, ऐसे एम्प्लॉय जो पुणे में रहते हैं और उनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, वो एम्प्लॉयज आपको स्क्रीन के ऊपर उनकी डिटेल्स दिख रही है। ओके, सो इस तरह से क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज एज बिटवीन 20 to 35। ओके, ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल्स आपको शो करनी है जिनकी एज किसके अंदर है, 25 एंड 35। ओके, सो क्या क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 11 वेयर एज बिटवीन 25 एंड 35। ओके, वेयर क्लॉज यूज किया है। देखो मैं इसे कॉपी करता हूं एंड हम एसक्यूएल में पेस्ट कर देते हैं। देखो ऐसे एम्प्लॉय आ गए जिनकी एज 25 एंड 30 में है। ओके, 25 to 35। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम हुज नेम स्टार्ट्स विद एस। यानी हमें ऐसे एम्प्लॉयज का नंबर एंड नेम शो करना है जिनका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। ओके, वेट जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, क्वेरी कॉपी करते हैं, 1 मिनट। ओके, ऐसे एम्प्लॉयज का हमें नंबर यानी ईएमपी नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एंड उनका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब नेम हमारा एस से स्टार्ट होता है ना, तब हम क्या करते हैं ना, यस परसेंट लिखते हैं, यानी यस और आगे का नेम परसेंट में। ओके, अगर नेम हमारा एंड विथ एस रहा तो परसेंट एस लिखोगे। ओके, सो इस तरह से ये क्वेरी एग्जीक्यूट होते हैं। इसे कॉपी कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर। देखो जिनका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है उन एम्प्लॉय का नेम प्लस एम्प्लॉय नंबर आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हुज नेम कंटेन एनआईटी। जिन एम्प्लॉयज के नेम में एनआईटी आ रहा है उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स हमें दिखानी है। सो एनआईटी आ रहा है तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक परसेंट एनआईटी, यानी जिनके नेम में एनआईटी आ रहा हो। ओके, इस एम्प्लॉय की डिटेल्स क्या करनी है, हमें शो करनी है। ओके, एनआईटी, सो पीछे भी परसेंट लगा दो। अगर उन्होंने बोला जिनके नेम में एनआईटी आ रहा है तो पीछे भी परसेंट लगाओ और नेम एंड होने के बाद भी परसेंटेज लगा दो। ओके, इस क्वेरी को मैं कॉपी करता हूं। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, सो देखो ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल्स है जिनके नेम के अंदर एनआईटी आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है एनआईटी सुनीता में, और अनीता में भी एनआईटी आ रहा है, तो उनकी डिटेल्स आपके सामने ही। ओके, नेक्स्ट, डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। सबसे ज्यादा सैलरी किस एम्प्लॉय की है। ओके, सो देखो सिलेक्ट मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय यानी टेबल नेम। ओके, क्वेरी कॉपी करते हैं, जस्ट वेट फॉर सेकंड। क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड एसक्यूएल में जाके पेस्ट कर देते हैं। देखो मैक्स सैलरी कितनी है, 70,000। तो हमें वही चाहिए था कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी जिन एम्प्लॉय की सैलरी मैक्स से यानी मैक्सिमम सैलरी जितनी है टेबल के अंदर उतनी हमें यहाँ पे शो हो रही है, तो 70,000 मैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी हमें डिस्प्ले करनी है। सो यहां से कॉपी करते हैं,
वेट, हाँ, एवरेज सैलरी निकालनी है। तो क्वेरी क्या है, क्वेरी देख लो एक बार। सिलेक्ट एवीजी, ये है एवीजी कीवर्ड है, यानी एवरेज, जो एग्रीगेट फंक्शन है उसमें से एवीजी मतलब एवरेज, किस कॉलम का एवरेज चाहिए, सैलरी। एज एवरेज सैलरी हमने डिक्लेयर किया, आप एवीएस ऐसा भी लिख सकते हो, एवरेज सैलरी अपने ऊपर है, फ्रॉम टेबल नेम। ओके, सो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी आ गई 5000, सॉरी 53,800 एवरेज सैलरी यहाँ पे हमें दिखकर आ गई है। ओके, गलती से 5000 बोला गया। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेरी है, डिस्प्ले द काउंट ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग एज लेस देन 35। ऐसे एम्प्लॉइज का हमें काउंट चाहिए जिनका एज क्या है, लेस देन 35। तो सिलेक्ट फंक्शन लिया, काउंट एग्रीगेट फंक्शन लिया, स्टार यानी कि ऑल एम्प्लॉइज में से चाहिए, एज एम्प्लॉय काउंट एक वर्ड लिया, आप कुछ भी वर्ड ले सकते हो, फ्रॉम एम्प्लॉय 11 यानी टेबल नेम, वेयर कंडीशन क्या है, कौन से एम्प्लॉय का काउंट चाहिए, एज इज लेस देन 35, जिनका एज लेस देन 35 है उन एम्प्लॉयज का। ओके, इसे मैं कॉपी करता हूँ, पोस्ट ग्रेस में पेस्ट। ओके, सो देखो टोटल एम्प्लॉय काउंट क्या है, 8 एम्प्लॉयज है। ओके, सिर्फ काउंट चाहिए था। नेक्स्ट, डिस्प्ले द टोटल एक्सपेंडिचर पेड ऑन एम्प्लॉय सैलरी, यानी टोटल एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी दी जा रही, हर एक एम्प्लॉय की, यानी सपोज हमने 10 to 12 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, तो टोटल कंपनी, जो कंपनी है वो कितना एक्सपेंडिचर कर रही है टोटल एम्प्लॉयज पे, यानी टोटल सैलरी कितनी दी जा रही है सारे एम्प्लॉयज के मिलाकर, तो हम सम फंक्शन यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन टोटल करने के लिए। सिलेक्ट सम सैलरी, कॉलम लिया, एज टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर, ये नेम लिया, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, फ्रॉम किसमें से, टेबल नेम एम्प्लॉय 11। ओके, इस क्वेरी को कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चलो देखो, टोटल सैलरी है 5,38,000, कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर कितने कर रही है एम्प्लॉयज पे, 5,38,000। नेक्स्ट लास्ट क्वेरी है, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज टोटल काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज का है, डिपार्टमेंट नंबर में किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज वर्क करे उनका काउंट चाहिए। तो सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर, काउंट करेंगे एज एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ओके, ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया है, इसे भी कॉपी करते हैं, नेक्स्ट जाके पेस्ट करते हैं। देखो डिपार्टमेंट नंबर 3 में 2 एम्प्लॉय है, 5 में 4 एम्प्लॉय है, 4 में 1 एम्प्लॉय है, 2 में 2 एम्प्लॉय है, 1 में 1 एम्प्लॉय है। ओके, यहाँ पे आपका सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। क्या खत्म होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको होमवर्क आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, थर्ड टेबल क्रिएट करोगे। ओके, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने क्वेरीज लिख कर दी है, देखो मूवीज का टेबल क्रिएट किया, एक्टर का टेबल क्रिएट किया एंड मूवी एक्टर का थर्ड टेबल क्रिएट किया। एक्टर में रिकॉर्ड डाले, मूवीज में रिकॉर्ड डाले, मूवी एक्टर में, तीनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किए एंड क्वेरीज आपके सामने है, आंसर दिया है, आप खुद सॉल्व करके देखो लेकिन। ओके, देन आंसर देखना। हम सेट बी सॉल्व करते हैं। सेट बी क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस मेंटेन बाय अ स्कूल टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ ऑल कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय स्कूल एवरी ईयर, यानी स्कूल जो जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है एवरी ईयर, उनका रिकॉर्ड या फिर डिटेल्स आपके सामने है। द स्कूल मेंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट competition type like academics और sports etc. following are the tables. So competition का टेबल है, डेटा आपके सामने है। ओके, सो ये टेबल हमें क्रिएट करना है। टेबल क्रिएशन देखते हैं। ओके, टेबल क्रिएट किया मैंने, क्रिएट टेबल आपको पता है, एंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर ले, क्योंकि रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ही हम उनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ से पहले टेबल क्रिएट कर लेता हूँ कंपटीशन का, जस्ट वेट फॉर सेकंड। यहाँ से अभी हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ये भी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा शायद, हाँ टेबल क्रिएट हो गया। देन मैं इसके अंदर अभी वैल्यूज इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट हो गए। फर्स्ट क्वेरी देखते हैं, चलो क्या ऑपरेशंस है। लिस्ट आउट ऑल द कॉम्पिटिशंस हेल्ड्स इन द स्कूल, सो जो जो कॉम्पिटिशन लिए जा रहे हैं उनकी लिस्ट बनानी, यानी टेबल शो करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉम्पिटिशन टेबल। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉम्पिटिशन, टाइप कर लेते चलो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TITION
देखो आ गया कंपटीशन नंबर, नेम, टाइप, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सी डेट एंड बजट क्या है वो सब आपके सामने है, जो जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे। ओके, नेक्स्ट, लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन्स हेल्ड्स इन 2024, यानी 2024 में जो जो कॉम्पिटिशन्स हेल्ड्स हुए उनकी लिस्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम, कॉम्पिटिशन का नेम, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टेबल, वेयर, एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम सी डेट, सी डेट में हमारी डेट है तो उसमें से ईयर लेंगे 2024। ओके, देखो ये क्वेरी में यहां से कॉपी करता हूं। ओके, देखो तो कंपटीशन के नेम आ गए, देखो साइंस फेयर, डिबेट कंपटीशन, चेस कंपटीशन, आर्ट कॉन्टेस्ट। ओके, ये चारों को चारों कंपटीशन किस में हुए थे, 2024 में। देखो यहाँ पे जो ईयर है उनमें से कंपटीशन यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गए। नेक्स्ट, गिव द नेम ऑफ कंपटीशन ऑफ टाइप एकेडमिक, यानी जिन कंपटीशन का टाइप एकेडमिक है उनके नेम चाहिए। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, कंपटीशन है, वेयर टाइप क्या चाहिए, एकेडमिक, एकेडमिक सिंगल कोट में लिखो क्योंकि वेयर का डेटा टाइप लिया होगा, वेयर कैर कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट में लेते जाओ। ओके, चलो कॉपी पेस्ट, देखो नेम आ गए जिनके जिनके एकेडमिक के, मैथ ओलंपियाड, साइंस फेयर एंड डिबेट कंपटीशन, ये एकेडमिक हेल्ड किए जा रहे। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन द स्कूल फॉर कंपटीशन टाइप स्पोर्ट्स। सो कितने नंबर ऑफ कंपटीशन स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स टाइप में लिए जा रहे, तो हमें काउंट निकालना है टोटल नंबर। सो सिलेक्ट काउंट, एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, स्टार यानी ऑल, एज स्पोर्ट्स कंपटीशन काउंट, फ्रॉम कंपटीशन वेयर टाइप इज इक्वल टू क्या है, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स हम सिंगल कोट में लेंगे क्योंकि टाइप हमने वेयर कैर में लिया है। पेस्ट, ओके, देखो 2 आ गए, स्पोर्ट्स कंपटीशन काउंट। ये नेम आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो क्वेरी में नेम है स्पोर्ट्स कंपटीशन काउंट, इसे आप काउंट दे सकते हो। काउंट मत दो क्योंकि काउंट हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, कंपटीशन या फिर स्पोर्ट्स कंपटीशन, ऐसे कुछ भी नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन एनी कंपटीशन। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपटीशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट किस कंपटीशन में खेल रहे हैं उनका नंबर्स निकालना है। सो सिलेक्ट मैक्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ओके, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की कॉलम नेम है एज, मैक्स पार्टिसिपेंट एक वर्ड लिया, फ्रॉम किस टेबल में से, कंपटीशन टेबल में से। ओके, इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सो देखो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 300 है। ओके, नेक्स्ट, डिस्प्ले द एवरेज बजट ऑफ कंपटीशन ऑफ टाइप स्पोर्ट्स, यानी जो जो कंपटीशन स्पोर्ट्स टाइप में है उनका एवरेज बजट। सो कौन सा फंक्शन एग्रीगेट यूज करेंगे, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, सिलेक्ट एवरेज बजट, बजट कॉलम में कॉलम नेम है एज एवरेज स्पोर्ट्स बजट वर्ड लिया, फ्रॉम कंपटीशन वेयर टाइप इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स, सिंपल। देखो वेट, हाँ ये क्वेरी हमें कॉपी करनी है। देखो टोटल बजट आ गया आपके सामने। ओके, नेक्स्ट, डिस्प्ले कंपटीशन नेम इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर पार्टिसिपेंट, ऐसी जो कंपटीशन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया है, तो कौन सी है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम कंपटीशन यानी टेबल नेम, वेयर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर्ड लिया इज इक्वल टू सिलेक्ट मैक्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम कंपटीशन। ओके, सो क्वेरी कॉपी करते हैं। अभी आपको थोड़ा थोड़ा इजी लग रहा होगा क्योंकि बार बार वही चीज कर रही। क्या एरर हुआ, डॉट, हाँ देखो एनुअल स्पोर्ट्स मीट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है, देखो टेबल में देखो एनुअल स्पोर्ट्स मीट 300, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें है। ओके, नेक्स्ट, थोड़ा रहा, डिस्प्ले नेम ऑफ कंपटीशन विथ मिनिमम बजट, सबसे कम बजट किस कंपटीशन का है, अगेन जैसे मैक्स निकाला वैसे मीन, सिलेक्ट नेम फ्रॉम कंपटीशन टेबल वेयर बजट इज इक्वल टू, क्या सिलेक्ट करना है, मिनिमम बजट चाहिए, बजट कॉलम नेम है एंड फ्रॉम कंपटीशन। ओके, आप रन कर लो। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ कंपटीशन ऑफ ईच टाइप, यानी ग्रुप बाय आएगा कीवर्ड, क्यों, क्योंकि कंपटीशन ऑफ ईच टाइप बोला है तो हर एक टाइप के कंपटीशन का टोटल नंबर चाहिए तो ग्रुप बाय आएगा। सिलेक्ट टाइप काउंट, टोटल करनी है स्टार, एज कंपटीशन काउंट फ्रॉम कंपटीशन ग्रुप बाय, कैसे ग्रुप करना है, टाइप के हिसाब से हमें ग्रुप करना है। ओके, सो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं। देखो स्पोर्ट्स में 2, कल्चरल में 1, एकेडमिक्स में 3। ओके, लास्ट है डिस्प्ले द टोटल बजट ऑफ कंपटीशन ऑफ ईच टाइप, हर एक कंपटीशन का, हर एक कंपटीशन टाइप का क्या बजट है,
तो हमें सम करनी पड़ेगी। सो सिलेक्ट टाइप सम किसकी करेंगे, बजट की। एज टोटल बजट नेम दिया, फ्रॉम कंपटीशन, ग्रुप बाय, कैसे ग्रुप करना है, टाइप के हिसाब से हमें टोटल बजट चाहिए। ओके, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी। देखो स्पोर्ट्स के लिए बजट आ गया, कल्चरल के लिए आ गया एंड एकेडमिक्स के लिए बजट आ गया। देखो टोटल बजट, यहाँ पे जो आप वर्ड यूज करते हो वो आपका यहाँ पे आता है, इसलिए आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, ये रहा सेट बी। सेट सी आपको होमवर्क के लिए, अगेन मेनू टू मेनी है, 3 टेबल क्रिएट होंगे। ओके, आंसर दिए है लेकिन पहले सॉल्व करो फिर आंसर देखो। ओके, ये रहा हमारा असाइनमेंट नंबर 4 डीबीएमएस प्रैक्टिकल। अभी बचे 2 प्रैक्टिकल 5 एंड 6, वो भी हम धीरे धीरे खत्म कर डालेंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन Instagram. ओके, so notes are available on telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.